उत्तराखंड हरिद्वार की धरती पर महाराजा भागीरथ के लिए मदन मोहन मालवीय द्वारा एवं माननीय ओम प्रकाश सिंह जी सिंचाई मंत्री एवं गन्ना विकास मंत्री उत्तर प्रदेश के द्वारा 1998 में 30 मई 1998 में ये प्रतिमा यहाँ पर स्थापित कराई गई थी, जो किसी कारणवश खंडित हो गई थी। सामाजिक संगठनों के द्वारा यहाँ पर 2023 में पुनः प्रतिमा स्थापित की गई। शासन प्रशासन को सामाजिक संगठनों के द्वारा बार बार चेताया जा रहा है, सूचना दी जा रही है कि माँ गंगा को धरती पर लाने वाले महाराजा भागीरथ के इस स्थान का जीर्णोद्धार किया जाए, इस स्थान का रखरखाव किया जाए। आज हम आप लोगों को इस स्थान की पवित्रता और सौंदर्य के बारे में दिखाना चाहेंगे। देखिए, ये बड़ी गंगा है। ये हरिद्वार का वो शांत एरिया है, वो सबसे सुंदर स्थान है, सबसे सुंदर जगह है। और यही वो मुख्य धारा है जिस धारा पर हर की पौड़ी बनी हुई है। जिस धारा के सूखने पर हर की पौड़ी की महत्ता ख़त्म हो जाती है। अगर इस धारा से गंगा जल हर की पौड़ी पर ना जाए तो हर की पौड़ी पर गंगा जल नहीं, नील धारा से जल बहता है। जब ये धारा, गंगा जी की ये धारा हर की पौड़ी पर मिलती है, तभी हमारे शास्त्रों के अनुसार वहाँ पर पवित्रता, शुद्धता और माँ गंगा के दर्शन होते हैं। ये स्थान मदन मोहन मालवीय द्वारा अंग्रेजी काल में जब हर की पौड़ी का निर्माण हो रहा था, उस समय से बनाया गया था। लेकिन जिस स्थान पर गंगा को लाने वाले इकलौते स्थान भागीरथ बिंदु पर महाराजा भागीरथ की प्रतिमा लगाई गई थी, उस स्थान का उत्तराखंड शासन के द्वारा कितना ध्यान रखा जा रहा है, कितना सौंदर्यकरण इस स्थान पे है, कितनी सुविधाएं प्रशासन के द्वारा दी गई हैं। प्रशासन को बार बार चेताने के उपरांत भी, बार बार सामाजिक संगठनों के द्वारा समझाने के बाद भी, फिर भी क्यों प्रशासन इस स्थान की अनदेखी कर रहा है? क्या महाराजा भागीरथ के अलावा कोई और गंगा को लाया था? क्या प्रशासन ये साबित करना चाहता है कि गंगा को लाने वाले सनातनी महाराजा भागीरथ नहीं, कोई अन्य था? क्या प्रशासन ये साबित करना चाहता है कि महाराजा भागीरथ को हरिद्वार में सम्मान नहीं मिलना चाहिए? देखिए, आज हम अपने NDTV न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों को इस स्थान की पवित्रता दिखा रहे हैं। जिस स्थान को सबसे सुंदर और सबसे मजबूत होना चाहिए था, उस स्थान को हरिद्वार के अंदर हरिद्वार प्रशासन के द्वारा कितना स्वच्छ और कितना शुद्ध रखा गया है, आज हम अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए, ऐसा शायद कोई कार्य नहीं है जो इस स्थान पर नहीं हो रहा है। आखिर क्यों प्रशासन इस स्थान की अनदेखी कर रहा है?
आखिर क्यों आज तक प्रशासन ने महाराजा भागीरथ के नाम से हरिद्वार की पवित्र भूमि में घाट नहीं बनाया? आखिर क्यों प्रशासन इस दुर्लभ स्थान को पर्यटक स्थल बनाने में क्यों पीछे हट रहा है? क्या महाराजा भागीरथ का कोई सम्मान नहीं? क्या महाराजा भागीरथ के द्वारा गंगा को धरती पर नहीं लाया गया? क्या प्रशासन कुछ और साबित करना चाहता है? आखिर क्यों? एक संगठन आज महाराजा भागीरथ के लिए प्रयासरत है, बार बार प्रशासन को चेताने का प्रयास कर रहा है, बार बार प्रशासन को पत्रों के द्वारा, न्यूज़ चैनल के द्वारा इस स्थान के बारे में बताने का प्रयास कर रहा है। आज उसी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज सैनी जी इस स्थान पर हमें लेकर आए थे। हम उनसे बात करना चाहेंगे उन्होंने प्रशासन को क्या क्या जानकारियां दी हैं और क्या वो प्रशासन से चाहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज सैनी जी। तो बार बार लिखित में देने के बाद भी, बार बार प्रशासन को चेताने के बाद भी आज तक भी कोई सुधार नहीं हुआ। देख सकते हैं मौसम कैसा है, पतझड़ भी है। उसके अलावा यहाँ पर गंदगी कितनी पड़ी है, पत्ते हर तरफ पत्ते हैं, ना कोई साफ़ सफाई है ना कुछ है। बाहर रास्ता है, रास्ता भी इसका ब्लॉक पड़ा है, पत्थर पड़े हैं, रास्ते में भी आने का रास्ता भी सही नहीं है। और ये जगह ऐसी है जो होनी चाहिए थी हरिद्वार के अंदर सबसे सुंदर, वो बिल्कुल ऐसी पड़ी है जिसमें कि कोई आने को मन ही नहीं करता। फिर इसकी स्थिति को देखकर बहुत ही दयनीय स्थिति है। तो अभी प्रशासन से निवेदन है कि आने वाले कुंभ मेले से पहले इसको यहाँ पर एक भव्य रूप देने का कार्य करें। और ये से आगे आपने देखा अभी एक जंगल पड़ा है जो रास्ते रोड से, मेन रोड से यहाँ पर दिखाई देता है, वो उसके पेड़ खड़े हैं, जंगल खड़ा है, उसकी वजह से यहाँ दिखाई नहीं देता कुछ भी। तो ये भी यहाँ से साफ़ करा के एक अच्छा सौंदर्यीकरण का काम करें। और झाड़ जंगाड़ तो खड़े ही हैं, इनको भी साफ़ सफाई करके यहाँ पर एक बहुत ही रमणीक स्थान बनाएं, भव्य स्थान बनाएं। बस गुजारिश यही है प्रशासन से। धन्यवाद सर। देखिए यहाँ पर शिला भी लगी हुई है, कब यह स्थान इसका निर्माण हुआ था और किसके द्वारा किया गया था, कौन कौन अधिकारी निर्माण में मौजूद थे, किनके द्वारा यह किया गया था। क्या ये गंगनहर प्रशासन के द्वारा नहीं हुआ? क्या ये भारत सरकार प्रशासन के द्वारा नहीं हुआ? तो आखिर क्यों इस स्थान की अनदेखी शासन प्रशासन कर रहा है? नमामि गंगे व अन्य सौंदर्यीकरण के लिए हरिद्वार में हर साल अरबों खरबों रुपए आते हैं। आखिर क्यों प्रशासन इसी स्थान को भूल रहा है? क्या प्रशासन ये साबित करना चाहता है कि गंगा को महाराजा भागीरथ ने ही कोई अन्य लाया था? क्या ये हरिद्वार क्षेत्र से बाहर है? क्या ये उत्तराखंड क्षेत्र से बाहर है? आखिर ये स्थान भारत के है किस कोने में? अगर उत्तराखंड सरकार इसकी ओर ध्यान नहीं दे रही है तो कौन इसका ध्यान देगा? आप सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि इस स्थान को देखने के बाद, इसकी भव्यता को देखने के बाद और इसकी दयनीय स्थिति को देखने के बाद आप सभी लोग हमारे चैनल के माध्यम से सरकार को
बताने का और समझाने का प्रयास करें। सभी लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके चैनल को मजबूत बनाने का काम करें और चैनल के साथ जुड़े रहें। मैं SK सैनी, हरिद्वार, स्थान भागीरथ बिंदु, भूपतवाला। नमस्कार।